हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो जिस मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे इसको हम लोग बोलते हैं बाय ट्रांसपोजिशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन मेथड से हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। अब ट्रांसपोजिशन क्या होता है एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, इसका मतलब आप समझो। जैसे होता है हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास रेंडमली कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं। 2x माइनस 3 इक्वल टू एक 7 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। यहाँ से हम x के जगह पे क्या पुट करें कि ये आंसर 7 आ जाए। तो आपको पता है, ऐसे मालूम तो पड़ गया कि यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 होगा और ये 7 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, निकाल तो लिया कि x के जगह पे 2 पुट करेंगे। लेकिन बाय मैथड हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझो। ट्रांसपोजिशन ये कहता है, सबसे पहली बात ये दिमाग में रखना कि वेरिएबल वाले को एक साइड करो और बिना वेरिएबल वाले को दूसरे साइड करो। अब साइड जब चेंज करेंगे तो कंप्लीट टर्म चेंज करने के लिए साइन बदला जाता है, माइनस में रहता है। साइन बदलने, साइड बदलने से RHS से LHS में ले जाओ, चाहे LHS से उठाकर RHS में लेके आओ, आपका साइन बदलेगा। ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन का मतलब यही है कि अगर आप नंबर का साइड चेंज करते हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाओ या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड में लेके जाओ, पूरे टर्म को तो साइन बदलेगा उसका। ठीक है। अगर हम डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा। सिंपल सी बात ये है। तो ट्रांसपोजिशन का सिंपल सा रूल है कि ध्यान से रखना कि अगर आप साइड चेंज करते हो, क्या करते हो? साइड चेंज करते हो किसका? कंप्लीट टर्म का। किसका? कंप्लीट टर्म का। तो क्या बदलेगा? साइन चेंज। क्या होगा? साइन चेंज होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना। किसका? साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज होगा। सिंपल सी बात है। प्लस का है तो माइनस में, माइनस का है तो प्लस में। ये कब होता है? जब कंप्लीट टर्म को लेके जाते हैं। लेकिन डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाते टाइम, मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाते टाइम साइन नहीं बदलता। ठीक है ना। और कब चेंज नहीं होगा? जब आप डिवाइड से कन्वर्ट करते हो मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई से लेके जाते हो डिवाइड में, तो साइन नो चेंज। साइन नो चेंज, तब उस कंडीशन में साइन नहीं बदलता, उस कंडीशन में साइन नहीं बदलता। अभी समझेंगे। अब जैसे देखो, हमने अभी आपको बोला कि पहले आपको क्या दिमाग में रखना है कि x वाले टर्म एक साइड आ जाए, या तो RHS में आ जाए या तो LHS में आ जाए। तो ये आपको दिमाग में रखना है। इक्वल टू आपका सेंटर है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में LHS होगा। जैसे ये आपका क्या है? LHS इक्वल टू के इधर, और ये हमारा क्या है? RHS। ठीक है। RHS 7 है और LHS 2x माइनस 3 है। तो x वाला वेरिएबल यहाँ है और बिना x वाला टर्म भी है, तो इसको उठा के इधर लेके आओ। ये बिना x वाला है तो इसको इधर लेके आते हैं। तो देखो कंप्लीट टर्म ये है -3, हम इसको उठा के उधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? +3। तो ये हमारे पास 2x है, -3 उधर गया तो 7 + 3 हो गया। 7 वहीं था, -3 उठा के लेके गए उधर तो +3 हो गया। अब इसको सॉल्व करो। 2x इक्वल टू हो गया 10। क्या हो गया? 10 हो गया। क्या हो गया हमारे पास? 10 हो गया। ठीक है। अब ये क्या है? 2x का मतलब क्या हुआ? 2x का मतलब हुआ 2 मल्टीप्लाई बाय x। 2x का मतलब क्या हुआ? 2 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 10। अब ये मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, उस समय साइन नहीं बदलेगा। डिवाइड अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाए और मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाए तो साइन नहीं बदलना। ये मल्टीप्लाई में है, अब इसको हम भेजेंगे इधर तो डिवाइड में चला जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 10 डिवाइड बाय 2, मतलब ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर में है, इधर गया तो डिनोमिनेटर में चला गया, और ये साइन नहीं बदलेगा। और ये तभी डिनोमिनेटर में बचेंगे जब यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म। क्या हो? ये सिंगल टर्म, एक ही टर्म है, इसीलिए 2 डिवाइड में गया। अब ये डिवाइड हो रहा है 2 से 5 टाइम में, तो x का आंसर आ गया 5। मतलब तुम x के जगह पे 5 पुट करके देखो, आपका आंसर 7 आएगा। कंफर्म बात है, पुट करके देखो 5 आता है क्या? 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 करने पे क्या आंसर 7 आता है? क्या आंसर 7 आएगा? तो देखो 5 2 जा 10 माइनस 3, यहाँ भी 7 आ गया, यहाँ भी 7 हो गया। सेटिस्फाइड हुआ नहीं हुआ? यानी ये हमारा तरीका सही है, ये हमारा क्या है? करेक्ट मेथड है। यानी आपको ये तरीका दिमाग में रखना है कि जब हमें सॉल्व करें तो आपको ध्यान रखने हैं टर्म्स को। क्या रखना है?
कंप्लीट टर्म को लेके जाओ तो साइन बदलेगा, और अगर मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके जाते हैं नंबर को तो वो हमारा क्या होता है, साइन नहीं बदलता है। और चेंज करने का तरीका ये है कि माइनस वाले प्लस में जाएंगे, प्लस वाले माइनस में आएंगे, और मल्टीप्लाई वाले डिवाइड में जाएंगे, और डिवाइड वाले मल्टीप्लाई में जाएंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फिलहाल ये इससे रिलेटेड हमारा पहला एक्सरसाइज 2.1 होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल आप ये ट्रांसपोजिशन को दिमाग में रखना है, किस तरीके से हम साइड को बदलते हैं। ये अगर आप समझ गए मतलब आपका सारा लेक्चर, सारा का सारा चैप्टर क्लियर है, और यही आपको सिखाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो 2.1 के सारे क्वेश्चंस मैं आपको डील करूँगा 1 बाय 1। कोशिश ये रहेगा कि आप उन एग्जाम्पल से मैथड को सीख जाओ, एग्जाम्पल के हेल्प से मेथड को सीखोगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी हम लोग एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि सॉल्यूशन और कैसे निकालते हैं। तो बाय बाय टू ऑल।